राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा 26 से 28 दिन में पीक पर आने और लहर आने की आशंका है। प्रदेश में पहली लहर में दहशत ज्यादा रही, 144 दिन में पीक। कोरोना बेकाबू हो रहा है। पहली लहर में दहशत ज्यादा थी, पीक 144 दिन बाद आया। तो 184 दिन में 3,08,243 लोग संक्रमित हुए थे। 2,696 ने दम तोड़ दिया था। तो दूसरी लहर में मौतों से कांप उठा था प्रदेश। 64 दिन में ही इसमें पीक आ गया था। 122 दिन में 6,32,639 लोग संक्रमित हुए थे, जबकि 6,152 लोगों ने दम तोड़ दिया था। तो अब तीसरी लहर में अब तक 26,505 केस सामने आ चुके हैं। पीक आने पर 35,000 केस आने की आशंका है। चिंता ये कि जांच 1/3 घट गई, लेकिन संक्रमण दर 3 गुना बढ़ गई। संक्रमण अब तेजी से लोगों को चपेट में ले रहा है। हर 100 जांच में 26.53% पॉजिटिव मिल रहे हैं। जोधपुर और जयपुर में संक्रमण के विस्फोटक हालात हैं। और ज्यादा जानकारी के हम बात करेंगे संवाददाता विवेक शर्मा से, सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। जयपुर और जोधपुर विस्फोटक हालात यहां पर बने हुए हैं। सरकार लगातार गाइडलाइंस जारी करती जा रही है, लेकिन हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे। भारू, बिल्कुल देखिए, लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह नए साल का जश्न जो प्रदेश में बड़े शहरों में हुआ था, वो अब जो है कोरोना के तौर पर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार ये देखा गया था कि देश के अधिकांश राज्यों में जो है नए साल के ऊपर तमाम जश्न के कार्यक्रम होने थे, उन पर पाबंदियाँ लगाई गई थी और राजस्थान में इसमें खुली छूट दी गई थी, जिसके चलते तमाम जो देश के पर्यटक थे, देश और विदेश के पर्यटक, वो राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर सरी के तमाम जो बड़े शहर थे, वहां पर डेरा डाले हुए थे। ऐसे में कोरोना संक्रमण का विस्फोट जो है वो अब देखा जा रहा है। अब राजस्थान में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 25,000 के पार जा पहुंचा है। एक बड़ा आंकड़ा माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह लगातार राजधानी जयपुर में सबसे ज़्यादा जो है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है। प्रदेश में कल अगर कोरोना संक्रमितों के आंकड़े की बात की जाए तो 6,000 से ज़्यादा केसेज सामने आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके बेटे वैभव गहलोत और पत्नी सुनीता गहलोत तक जो है इस कोरोना की जद में आ चुके हैं। कई अधिकारी कर्मचारी जो है वो कोरोना की जद में आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा हालात जो है वो पुलिस महकमे में माना जा सकता है। पुलिस महकमे और मेडिकल स्टाफ जो है वो कोरोना संक्रमण की सबसे ज़्यादा चपेट में है। और जिस तरह के हालात प्रदेश में देखे जा रहे हैं, एक्टिव केसेज 25,000 के पार जा पहुंचे और बीते 10 दिनों के भीतर ही करीब 25 गुना तेजी से जो है कोरोना संक्रमण फैला है। और कोरोना संक्रमण की दर जो है वो 11% संक्रमण की दर यहाँ पर देखी जा रही है। तो ये माना जा सकता है कि हालात जो है कहीं और ज़्यादा भयावह हो सकते हैं। इसी के चलते लगातार राज्य सरकार अब पाबंदियाँ जो है वो बढ़ाती जा रही है। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड समीक्षा बैठक के दौरान जिस तरह के सुझाव विशेषज्ञों से सामने आए थे, उसके आधार पर प्रदेश के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की थी और वो गाइडलाइन आज यानी मंगलवार से जो है वो प्रभावी हो गई है। अब प्रदेश में रात 8 बजे जो है तमाम जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं बंद हो जाएंगे। इससे पहले रात 10 बजे तक उन्हें खुले रखने की छूट दी गई थी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू जो है वो प्रदेश में लागू रहेगा। इसके अलावा तमाम जो वैवाहिक आयोजन है, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जो आयोजन है, उनमें शहरी सीमा में 50 लोग शामिल हो सकेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 100 लोग जो है ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में भी अब जो है 20 लोग शामिल हो सकेंगे। साथ ही जो वीकेंड कर्फ्यू को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री पहले मना ही कर रहे थे, लेकिन जिस तरह के हालात अब प्रदेश में बन पड़े हैं उसके चलते राज्य सरकार वीकेंड कर्फ्यू भी अब जो है इस सप्ताह से लागू कर दिया गया है। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जो है ये वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सख्त कर्फ्यू जो है अब प्रदेश में लगाया जाएगा, जिसके चलते संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। क्योंकि लगातार ये देखने में आया था कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो था, मास्क लगाने की अनिवार्यता हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता हो, लगातार लोग जो है कोरोना संक्रमण को काफ़ी हल्के में ले रहे थे और जिसकी का खामियाजा ये देखने में आया है कि इतना बड़ा आंकड़ा जो है संक्रमितों का प्रदेश में सामने आ चुका है।
और विशेषज्ञ लगातार ये चेता रहे हैं कि यही दर अगर संक्रमण की रहती है तो बड़े भयावह स्थिति जो है वो प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े के देखी जा सकती है, हो सकती है। लेकिन विवेक यहाँ सवाल एक ये भी बनता है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से ये स्प्रेडेशन इसका हो रहा है 3 गुना ज्यादा, जांच उतनी ही कम कर दी गई है। अब एक गाइडलाइंस और भी आ रही है कि अगर हल्के फुल्के लक्षण है 3 दिन तक अगर लक्षण नहीं आते हैं तो वो जांच ना करवाएं, यानी कि जांच और कम कर दी जा रही है। क्या ये एक खतरा नहीं बन सकती? जी बिल्कुल, देखिए ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया था इसको लेकर के विदेशों में काफ़ी जो है खतरनाक स्थिति देखी गई थी और विशेषज्ञ द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि ये डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज़्यादा जो है वो संक्रमण फैलाने वाला है, 100 गुना ज़्यादा तक जो है ये लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत थी, लेकिन जो ICMR ने नई गाइडलाइन जारी की उसके मुताबिक अब जो हाई रिस्क वाले जो लोग हैं उन्हें ही अपना जो है कोरोना संक्रमण किसी संक्रमित की प्रभाव में आते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो केवल हाई रिस्क वाले लोगों को ही जो है अपनी जांच कराने की ज़रूरत है जब तक कि उन्हें कोरोना के लक्षण ना दिखे। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर के काफ़ी माहौल जो है वो विदेशों में बना हुआ था, काफ़ी खतरनाक इसको बताया जा रहा था, देश में भी इसके जो है हालात देखे जा रहे हैं कि संक्रमण जो है वो काफ़ी तेज़ी से इस बार फैला है। लेकिन जिस तरह का खतरा जो देखा जा रहा था, रिस्क जो है वो काफ़ी कम देखा जा रहा है। मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत जो है वो काफ़ी कम पड़ रही है, लोग खुद ब खुद ठीक भी हो रहे हैं और कई जो है लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ी है लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ी है। तो लगातार जिस तरह के विशेषज्ञ जिस तरह का राय मशवरा दे रहे हैं उसी के आधार पर आगे जो है तमाम राज्य सरकारें काम कर रही है। लेकिन ये जरूर राहत की बात राजस्थान में मानी जा सकती है कि जिस तरह के हालात दूसरी लहर के दौरान जो देखे गए थे, अस्पतालों में ना बेडों की जहाँ पर जो है संख्या सामने थी, मरीज कहीं ज़्यादा थे, ऑक्सीजन मरीजों को नहीं मिल पा रही थी, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इस बार संक्रमण दर जो है वो काफ़ी है, संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन मरीज जो है वो खुद ब खुद ठीक भी हो रहे हैं और पहले से कहीं जल्द जो है वो ठीक हो रहे हैं। साथ ही कई मरीज जो है वो अस्पताल पहुँचे लेकिन उन्हें वेंटिलेटर या ICU की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो एक राहत की बात जरूर कही जा सकती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से लगातार कोरोना का खतरा है, कोरोना संक्रमण को अगर फैलने से रोकना है तो ये सख्ती की जरूरत है, क्योंकि संक्रमण कहीं जो है आगे और ज़्यादा खतरनाक ना हो, इसके लिए सतर्कता जो है वो बेहद जरूरी है। और राज्य सरकार लगातार कोविड की गाइडलाइन, जिस तरह के हालात प्रदेश में बन रहे हैं, लगातार नई गाइडलाइन जी बिल्कुल विवेक, तमाम गाइडलाइन से आ रही हैं, तमाम सख्ती भी की जा रही है, बावजूद इसके केस बढ़ ही रहे हैं। अगर हम बात करें जोधपुर और जयपुर की, तो हालात यहां इतने विस्फोटक हो गए हैं कि अब डर लगने लगा है। हालात तकरीबन लॉकडाउन जैसे होते जा रहे हैं। अगर हम जल्द नहीं संभले तो क्या आगामी दिनों में लॉकडाउन की ओर हम बढ़ रहे हैं या सरकार लॉकडाउन जैसा कदम फिर से उठा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि वीकेंड लॉकडाउन प्रदेश में नहीं लगाया जाएगा, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, संक्रमितों का आंकड़ा जो ज़्यादा आया है, उसके बाद राजधानी जयपुर समेत जो तमाम प्रदेश के बड़े शहर थे वहाँ पर स्थिति के अनुसार जिला प्रशासन और पुलिस को छूट दी गई है कि अपने एहतियातन जो है कदम उठा सकते हैं। राजधानी जयपुर में अगर देखा जाए तो वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है। तो जिस तरह के हालात प्रदेश में पल पल बदल रहे हैं, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसी की समीक्षा कर लगातार राज्य सरकार जो है सख्ती बढ़ाने के निर्देश दे रही है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि जयपुर जोधपुर में संक्रमितों का आंकड़ा है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। राजधानी जयपुर में भी देखा गया था कि जब साल का आखिरी मौका था काफ़ी कम संक्रमित थे, लेकिन अब करीब 2 हफ्ते जो है वो नए साल के आने को है और संक्रमण दर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो इसके चलते राज्य सरकार चाहती है कि संक्रमितों के आंकड़े को जो है वो यहीं रोक दिया जाए, लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण किया जाए, जिससे संक्रमण, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है वो संक्रमण फैलाने से रोके, क्योंकि अब लगातार विशेषज्ञ जो है कम्युनिटी स्प्रेड होने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही थी, जो कॉन्टैक्ट लोग संक्रमित के संपर्क में आते थे उन्हें भी आइसोलेट किया जाता था, उनकी जाँच की जाती थी। लेकिन अब जिस तरह से संक्रमितों का आंकड़ा काफी बढ़ गया है, दायरा बढ़ गया है, तो जांच करना भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के पास केवल वीकेंड लॉकडाउन और कर्फ्यू और लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। तो ऐसे में जयपुर जोधपुर में अगर और ज्यादा संक्रमण फैलता है तो राज्य सरकार कहीं और ज्यादा सख्ती बढ़ा सकती है। वैवाहिक आयोजनों में जिस तरह देखा गया था कि दूसरी लहर के दौरान
केवल जो है 50 लोगों से भी कम की वहाँ पर जो है मोहलत दी गई थी। तो ये लोगों के शामिल होने के आयोजनों में संख्या और ज़्यादा घटाई जा सकती है, धार्मिक स्थलों को बंद किया जा सकता है या अन्य कई कड़ी पाबंदियाँ जो है वो लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।